बल्ले बल्ले। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. टैक्स में छूट, मिडिल क्लास खुद। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। अब नौकरी पेशा लोगों को 12,75,000 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये छूट 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर थी। सीमित आय वालों के लिए ये बड़ी राहत है। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने जैसे ही ऐलान किया, हर कोई खुशी से झूम उठा। मिडिल क्लास जो फैमिली है बोझ के तले इतनी दबी हुई थी कि अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी इनको सोचना पड़ता था, और 12 लाख रुपए का टैक्स अपने आप में एक बहुत अद्भुत फैसला है सरकार का। क्योंकि आम जनता 10 लाख के अंदर ही अंदर आती थी, वो इतना ही कमा पाते थे और वो भी टैक्स में चला जाता था, तो सभी लोग परेशान थे। अब 12 लाख तक का जो दिया है उन्होंने किया है निर्णय, बहुत अच्छा किया है आम जनता के लिए, इसलिए बहुत फायदा है। और मिडिल क्लास हर चीज में फंसाया जाता था, तो उससे थोड़ा सा उसको राहत मिलेगी। 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख किया गया है, तो उसमें बहुत राहत मिलेगी मिडिल क्लास को। 12 लाख तक की आय पर नो टैक्स से मध्यम वर्ग की जेब में 80,000 की बचत होगी। वहीं 12 लाख से ज्यादा मतलब कि 15 लाख तक की आय वालों को करीब 95,000 रुपए की बचत होगी, क्योंकि नए टैक्स स्लैब में 12 लाख से ज्यादा आमदनी वालों को भी 5% तक की छूट दी गई है। 12 से 16 लाख आय पर अब 15% टैक्स देना होगा, जो पहले 12 से 15 लाख की कमाई पर 20% था। 16 से 20 लाख की आय वालों को 10% टैक्स में छूट रहेगी। पहले अब तक 15 लाख से ऊपर आय वालों पर 30% टैक्स लगता था, अब 20% ही टैक्स लगेगा। इसके साथ ही नया आयकर कानून का भी ऐलान किया गया है। बजट भाषण के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाएंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव होगा। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा, संसद में नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा। I am happy to inform this august house and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. नया इनकम टैक्स कानून 63 साल पुराने एक्ट की जगह लेगा। देश में अभी 1961 का इनकम टैक्स कानून लागू है। बजट 2020 में सरकार ने इसी कानून के तहत एक नई टैक्स रिजीम लागू की थी, लेकिन जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में सरकार ने साफ कहा था कि देश में इनकम टैक्स कानून को बदलने की जरूरत है। इसके लिए एक समीक्षा कमेटी बनाई गई थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जहां आम आदमी को उम्मीद से ज्यादा छूट दी गई है, वहीं आम आदमी के लिए आसान टैक्स कानून को लेकर भी फोकस दिखा। नए कानून में सरल भाषा का इस्तेमाल, अनावश्यक जटिल कानून हटाने पर जोर, कानूनों का सरलीकरण पर फोकस किया जाना है, जिससे फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और रिटर्न प्रोसेसिंग में तेजी लाई जा सके। टैक्स स्लैब में बड़ी राहत और नया आयकर कानून लाने का ऐलान कर मोदी सरकार ने विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया है, जो टैक्स को मिडिल क्लास पर बोझ बताकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और जटिल कानूनों को लेकर सवाल उठा रहे थे। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खास मेहमान हमारे साथ हैं, आकाश जिंदल जी हैं, सूर्य कुमार मैथिल जी हैं, हमारे साथ ध्रुव पाठक जी हैं, और जो टैक्स को जो लोग समझना चाहते हैं, सैलरी स्लैब, उन तमाम चीज़ों को उनको आकाश जिंदल बताएंगे। आकाश जी, आप किस तरह से इस पूरे बजट को देखते हैं, किसानों के लिए किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा नजर आता है? बहुत ही बढ़िया बजट है। मैं हर बार मार्क्स देता हूं, इस बार आज तक के हाईएस्ट मार्क्स देता हूं, 95 आउट ऑफ 100। बम्पर बजट है, सुपर डुपर बजट है। आम आदमी के हाथ में पैसा आएगा, पैसा जाके बाजार में खर्चेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगी, और आज ग्लोबल स्लोडाउन के समय में डोमेस्टिक कंजम्पशन ही है जो हिंदुस्तान की जीडीपी को दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग रखेगी। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिल्कुल कहा, सही कहा है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है, चारों तरफ रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे पैदा होंगी। देखिए होगा क्या, इससे लोगों की जेब में पैसा आएगा, वो जाके खरीदेंगे, वो जाके सिनेमा हॉल में मूवी देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। कैपिटल आइटम जो इंडिविजुअल के लिए कैपिटल आइटम है, जाके वो 2 व्हीलर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे, उससे बहुत ज्यादा रोजगार जनरेशन होगा। और दूसरा, जो तमाम लोग मुझे पूछ रहे हैं ऑनलाइन कि जिंदल साहब इससे इनकम टैक्स में नुकसान होगा कि नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है इससे इनकम टैक्स में नुकसान
नहीं होगा। सरकार की इनकम टैक्स कलेक्शन रादर बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि लोग जब जाके कंजम्पशन करेंगे, बाइंग करेंगे, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो कि इनकम टैक्स का हिस्सा है वो बढ़ जाएगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, जी, कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा आएगा और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगी। बेसिकली जिंदल सर, इससे देश की भी ग्रोथ यहाँ एक तीर से एक तरीके से अगर कहा जाए तो दो निशाने यहाँ पर हैं। जनता भी यहाँ पर खुश है और ग्रोथ भी बढ़ रही है। सूर्य कुमार जी, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या टेक है आपका? धन्यवाद। देखिए, आज का जो ये बजट है और जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट बढ़ाकर 3 से लेकर 5 लाख कर दी गई है, और उस 5 लाख में भी जो बढ़ी हुई लिमिट है उसमें भी सरकार जो है वो इंटरेस्ट जो है वो कंसेशन दे रही है। ये अपने आप में किसानों के लिए जो असलियत में कार्य करने की आवश्यकता थी, स्वामीनाथन आयोग के द्वारा की गई रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि किसान को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको सस्ते बीज, खाद, यूरिया, फर्टिलाइजर के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए। तो ये काम भी इस समय केंद्र सरकार ने किया। एक बात मैं आपको कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं बिहार के ऊपर। देखिए, बिहार देश के सबसे ज्यादा पोटेंशियल राज्यों में से एक है। मैं खुद बिहार से आता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं, दरभंगा से, जहां पर कि मखाने का जो प्रोडक्शन है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। मखाना बोर्ड बनने के बाद बिहार के अंदर एक रेवोल्यूशन आने जा रहा है। जो असंगठित क्षेत्र था मखाने का, उसको संगठित किया जाएगा। वहां पर ट्रेनिंग की व्यवस्था, सेल्स जो है अपॉर्चुनिटीज, साथ ही साथ सॉइल टेस्टिंग और 100 तरह की चीजें जो हैं, जो मखाना जो प्रोड्यूशन बढ़ाने के लिए जरूरी होती है, वो की जाएगी। एक बात और, वक्त की कमी है। मैं जरा यहाँ पे ध्रुव जी आपसे समझना चाहती हूँ, एक बात जो बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस में जो 100% एफडीआई कर दिया गया है, इसको कैसे देखना चाहिए? इंश्योरेंस में 100% एफडीआई किया है, वो नए इन्वेस्टर है उसको आकर्षित करने का काम किया गया है। और एक तरीके से देखें तो समाविष्ट बजट है। मोदी जी ने बोला है कि सबका साथ सबका विकास, सबका सहयोग, उस तरीके पे पूरा काम कर रहा है। और मैं बिहार पे एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि बिहार पे फोकस किया गया है। बिहार जो पोटेंशियल स्टेट है उसको आज तक पॉलिटिकली तरीके से देखा गया था, बड़े बड़े दल के बड़े बड़े मंत्री बने, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो काम किया एक्चुअल धरातल पे काम किया है, और इसमें एक्चुअल में बिहार का विकास होगा। और सबका साथ सबका विकास की नीति पे जो सरकार काम कर रही है उसमें ये आगे बढ़ेगी। और किसान क्रेडिट कार्ड में जो 3 से 5 लाख बढ़ा है, भारत कृषि प्रधान देश है, उसके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ये, और इससे टैक्स स्लैब में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इंश्योरेंस में एफडीआई जो आपने पूछा था, वो जो 100% हुई है उससे बहुत बहुत फायदा है। सरकार का बहुत ही जबरदस्त ये अनाउंसमेंट है। क्यों? क्योंकि एफडीआई अब कम होने की संभावना थी, क्योंकि टैरिफ वॉर चलने की संभावना हमारे साथ